अस्सलाम वालेकुम जमात दखुम के प्यारे बच्चों। देखिए, आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुवम का चौथा सबक है। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन है, उर्दू में इसे कहते हैं हिंदसी अमल। हिंदसी अमल का मतलब है कि किसी भी हिंदसी शक्ल की तश्कील करना, जैसे मिसाल के तौर पर दायरा बनाना, किता बनाना, जाविया बनाना, मुसल्लस बनाना, उसे कहा जाता है हिंदसी अमल करना। तो बहरहाल यहाँ पर 4.2 मश्क है। देखिए, इस चौथे सबक में 2 मश्क है, 4.1 और 4.2। हम शुरू 4.2 से करेंगे। उसकी वजह यह है कि वैसे ही तो आमतौर से बच्चों के जहन में मैथमेटिक्स के बारे में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि वो हार्ड है, बोर है। तो ऐसी सूरत में यहाँ 4.2 की बनिस्बत 4.1 अगर शुरू कर दी जाए तो ये थोड़ी मुश्किल पेचीदा हो सकती है, बच्चों को महसूस हो सकती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम क्या करेंगे कि 4.2 से शुरू करेंगे। ठीक है, 4.2 के बाद हम फिर 4.1 के सवाल हल करेंगे। अच्छा, चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको हम स्केल के बारे में बताते हैं। स्केल यानी पैमाना। आपको मालूम है कि स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना, यानी किसी भी चीज़ को नापने का जो बुनियादी आला होता है ना। यहाँ पर देखिए, स्केल पर इस किस्म के निशानात होते हैं। आपको ये पता है, छोटी सी चीज़ है, तीसरी चौथी के बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि ये सिफर का निशान हमेशा होता है। बाज़ औक़ात यहाँ सिफर लिखा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यहाँ सिफर है, इस निशान को सिफर माना जाता है। फिर यहाँ 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ये सिफर से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, इन्हें कहा जाता है सेंटीमीटर। ये जो फासले हैं ये सेंटीमीटर के हैं। शॉर्टकट में इन्हें सम कहा जाता है, सेंटीमीटर का सम। अच्छा, हर 1 सेंटीमीटर के बीच में, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये इसके बीच में, यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं, इन्हें कहा जाता है मिलीमीटर, मम। जैसे सेंटीमीटर को सम कहा जाता है, मिलीमीटर को मम। तो यह है मिलीमीटर। याद रखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जैसे ये 1 के बाद जो छोटी लाइन है ये 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, और ये जो बड़ी लाइन है, थोड़ी सी बड़ी होती है, ये होती है 1.5 की लाइन। फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और 1.9 के बाद में 1.10 नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट होता है 2। इसी तरह 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और ये 2.5। 2.5 के बाद 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और फिर डायरेक्ट 3। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, आसान सवाल है पहला, कि नुक्ता पी को मरकज मानकर 3.2 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए। अब ये नुक्ता पी को मरकज मानकर मतलब एक दायरा बनाना है जिसका मरकज नुक्ता पी होगा। 3.2 सम निस्फ कुतर लेना है, मतलब रेडियस। निस्फ कुतर को रेडियस कहते हैं, मरकज को सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं, दायरे के मरकज को। एक दायरा यानी सर्कल बनाना है और उस पर एक नुक्ता लेना है एम, किस पर? दायरे पर, और वहां से गुजरने वाला ममाज बनाना है। ममाज का मतलब होता है एक खत जो दायरे को टच करता हुआ जाए, मस करता हुआ जाए, तो उसे अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने एक काम कीजिए, जब भी आप हिंसी अमल करें तो आपके पास में 2 पेंसिल होनी चाहिए। एक प्रकार में फिट होनी चाहिए और दूसरी से जिससे आप स्केल और पेंसिल की मदद से कोई लाइन वगैरह खींच सके। क्योंकि अगर एक ही पेंसिल है तो आपको बार बार वो पेंसिल प्रकार से बाहर निकालनी होगी। देखिए, इस तरह यहाँ से फासला लेना है 3.2 सम का, तो ये 3 हो गया और ये 3.2 सम हो गया। ठीक है, 3.2 सम फासला लेने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह रखना है, और रखने के बाद में एक दायरा घुमा देना है। एक बात का ख्याल रखिए बच्चों, ये जो हिंदसी अमल का सबक है इसमें आपको अशकाल बनाना है, मतलब शक्लें बनाना है। तो आपको एक सफ़े पर एक शक्ल बनाना है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि एक सफ़े पर आप एक शक्ल बनाइए। उससे क्या होगा कि शक्ल साफ सुथरी नज़र आएगी और आपको अच्छा लगेगा वो। चलिए, ये हो गया। ये होने के बाद में करना क्या है आपको कि दायरे का जो मरकज़ है यहाँ पर इसे सब पॉइंट आउट करना है, मतलब उसे थोड़ा डार्क करना है। और चूंकि उसने दिया है पी नाम देना चाहिए, तो इसे हम पी नाम दे देंगे दायरे के मरकज़ को।
फिर आपको क्या करना है, यहाँ दायरे पर एक नुक्ता लेना है। कहीं भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं यहाँ लेना है। इस जो दायरे का मुहित है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहा जाता है इसे। इस पर आप कहीं भी ये नुक्ता ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ आपने लिए हैं और इसे एम नाम देना है। प्यारे बच्चों, आप क्या होगा, दो लाइनें यहाँ पर रहेगी, एक इस तरह जाएगी और एक इस तरह। ये जो इस तरह की लाइन है इसे आड़ी लाइन यानी उफ़की लाइन इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ी लाइन आएगी इसे कहा जाएगा उमूदी, यानी खड़ी लाइन उमूदी, इसे अंग्रेजी में वर्टिकल कहा जाता है। तो बहरहाल ये दोनों लाइनों ने एम के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, इसलिए हम एम को यहां पर ऐसा साइड में लिखते हैं। ये एम है, कौन सा, ये। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने प्रकार में फासला लिए, दायरा बना दिए। स्केल की मदद से आपको इस तरह एक लाइन खींचना है कि वो लाइन जो है तो दायरे के मरकज से गुजरती हुई और उस नुक्ते से गुजरती हुई चली जाए। स्केल की मदद से आप खींच सकते हैं, कोई मसला नहीं है बहुत बड़ा, है ना, आसान चीज है। तो यहां से आपने इस तरह से एक लाइन खींचे हैं कि वो लाइन इस तरह आउट ऑफ चली गई। कितनी खींचना है यार, अगर कोई बच्चे ये सवाल पूछेंगे तो एक अंदाज से खींचना है, इसे इस तरह तीर का निशान दे देना है। ठीक है, ये एक शुआ है। प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए यहां पर कि आपको प्रकार लेना है। प्रकार में पेंसिल, इसीलिए हमने कहा कि दो पेंसिल अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, कितना आसान है। प्रकार की नोक आपको यहां पर रखना है, यहां पर मतलब इस नुक्ते पर। यहां एम पर मत रखिए गलती से भी, ठीक है। यहां नुक्ते पर प्रकार की नोक रखे हैं, अंदाज से फासला लेना है। देखिए आपके जहन में सवाल आने चाहिए, आते नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, रियाजी के स्टूडेंट हैं, तो आपके जहन में सवाल आने चाहिए, आते नहीं है। सवाल ये आना चाहिए कि सर फासला कितना लेना है, यहां तक लिए तो चलेगा क्या, यहां तक बिल्कुल चलेगा, यहां से यहां तक कहीं भी लीजिए बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भागेगा। लेकिन बेहतर है कि आप इतना फासला लीजिए अंदाज से, बहुत कम मत लीजिए। बहुत कम लेने से प्रकार घुमाने में आपको दिक्कत पेश आएगी। तो यहां पर एक क्रॉस लिए है, इस तरह से ऐसा कर दिए हैं। इसे जब हमने दूसरी तरफ मोड़े हैं उठाकर, उसी फासले को दोबारा फासला एडजस्ट नहीं करना है। तो इधर एक क्रॉस किए, मतलब एक इधर साइड में एक इधर साइड में, गौर से देखिए आप, है ना। प्रकार लिए, यहां नोक रखे, अंदाज से एक फासला लिए, एक क्रॉस किए, वही फासले को उठाकर इधर कर दिए हैं। अब आगे का प्रोसेस ये करना है कि प्रकार में थोड़ा फासला बढ़ा दीजिए अंदाज से। प्रकार की नोक कहाँ रखिए मालूम है, ये जो क्रॉस आपने खींचे हैं और ये जो लाइन जा रही है, ये दोनों का जहां संगम हो रहा है गंगा जमुना की तरह, तो उस संगम पर रखिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंग्लिश में कहते हैं, नुक्ते तकाते, ठीक है, वहां पर रखिए। फासला बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ये ज्यादा बेहतर होगा। इत्मीनान के साथ अच्छा सा एक इधर क्रॉस कीजिए, वही फासला उठाकर इधर एक क्रॉस कीजिए, है ना। क्या किए आपने, पहले प्रकार की नोक यहां रखे, एक इधर अंदाज से लिए, एक इधर, फिर यहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, नुक्ते तकाते पर, संगम वाला जो पॉइंट है इनका जहां मिलाप हो रहा है, वहां से एक क्रॉस की अंदाज से फासला लेकर। एक मिनट हम यहाँ रुकते हैं, आपको एक बात बता दें, जहां भी कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो आप वीडियो को पीछे लेकर देखिए, तो वो इंशाल्लाह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनिए। अब ये जो फासला आपने लिए थे उसे गलती से भी कम नहीं करना है, वही फासला यहां वाले संगम पर रखना है और यहां वाले संगम पर रखने के बाद उसे इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, कि देखिए जहां पर हमने दो क्रॉस बनाए हैं, फिर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, संगम है कहीं ना कहीं पर। तो जहां पर उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसको स्केल की मदद से ऐसा मिलाना है दोनों को कि वो एक लंबे खत पर दोनों पॉइंट आ जाएं, जरा भी वो टेढ़ा तिरछा ना हो। इत्मीनान के साथ आपको देखना है, ठीक है। 1 मिनट हम जरा चेक कर लेते हैं।
हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा क्रॉस गया है, क्रॉस जा ही नहीं सकता वो। क्रॉस जाने का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पर हुई है, गड़बड़। तो वो गड़बड़ क्या हुई हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से फासला लिया है हमने, एकदम एग्जैक्ट आया है ना। वही फासला यहाँ से लिए है, वही फासला यहाँ से लिए हैं, बराबर आया है। फिर कैसे गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर ये इस तरह से एक टेंजेंट आया है। आप गौर से देखेंगे वो जो टेंजेंट है दायरे को हल्का सा टच करता हुआ जा रहा है, इसे कहते हैं टचिंग लाइन, या फिर उर्दू में ममास, या फिर इंग्लिश में अंग्रेजी में टेंजेंट। आप एक काम कीजिए, इसे इस तरह से तीर के निशान दे दीजिए। ये तीर के निशान जो है इस बात की अलामत है कि ये एक खत है, लाइन है। आपको पता है कि कोई भी खत या लाइन दोनों जानिब में, दोनों सिमत में लामहदूद होता है, तो इसलिए तीर के निशान देना ज़रूरी है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि सर कितना बड़ा इसे खींचा जाए, तो आप जितना बड़ा चाहे खींच सकते हैं, मगर ज़्यादा बड़ा भी खींचेंगे तो वो नामुनासिब दिखाई देगा। चलिए एक ज़रूरी बात, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, उफ़की लाइन यानी आड़ी लाइन, और खड़ी लाइन यानी वर्टिकल उमूदी लाइन, उमूदी खत और उफ़की खत, ये दोनों के दरमियान में 90 का एक ऐसा बॉक्स बना दीजिए आप, साफ सुथरा प्यारा सा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, उमूद। अच्छा, दूसरी बात, अब एक निस्फ कुतर लिखना बाकी है। गौर से देख लीजिए इस शक्ल को। अब एक निस्फ कुतर जो आपने 3.2 लिए थे, तो उसके तरीके हैं, उसको आप निस्फ कुतर को कहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे यहां से यहां तक के ये निस्फ कुतर है, लेकिन बेहतर है कि आप उस निस्फ कुतर को इधर तिरछा बनाएं। तिरछा बनाने के बाद में आप एक काम कीजिए, ऐसा थोड़ा गैप देकर उससे स्केल से 2 लाइनें खींचिए। 2 लाइनें खींचने के बाद आप इसे भी एरो दे दीजिए। देखिए साफ सुथरा दिखाई देता है। और 3.2 हमने निस्फ कुतर लिए थे, रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर 3.2 सम है ना, 3.2 सेंटीमीटर। ये जो लाइन आपने खींचे हैं 3.2 सेंटीमीटर वाली, और ये थोड़ा सा फासले से खींचिए, चिपका कर खींचेंगे तो अच्छी दिखाई नहीं देगी। देखिए यहाँ पर ये शक्ल मुकम्मल तौर से बन चुकी है। उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा है दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि कैसे हमने ये पूरा हिंसी अमल किए हैं। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह की दूसरी अशकाल बहुत खूबसूरती के साथ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।